हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। आफ्टर द लर्निंग ऑफ पंचायती राज, आई होप आप सभी को पंचायती राज सिस्टम समझ में आया होगा, है ना। चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि गांव में अभी तक आपने पंचायती राज जो देखा वो भी एक विलेज में ही था, लेकिन अब आप देखेंगे कि रूरल में और भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, यानी गांव में और भी क्या प्रशासनिक इकाइयां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे गवर्नमेंट वहाँ पे काम करती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग सुने ज़रूर होंगे, लेकिन आप लोग उसको चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं एक विलेज का। ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना चाहिए, बट ठीक है, हम भी इसको रीड के ले रहे हैं। अ क्वेरल इन द विलेज, एक गांव में एक झगड़ा होता है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। मोहन इज अ फार्मर, इज अ फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग मैनी ईयर्स नेक्स्ट टू हिज फील्ड रघुस लैंड विच इज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड बंड। देखिए, सिंपल सा स्टोरी है। स्टोरी में ये है कि एक दो फार्मर होते हैं। आप कह सकते हैं एक मोहन है जिसका नाम क्या है, मोहन। ठीक है, एक स्मॉल फार्मर है। स्मॉल फार्मर का मतलब ये है कि छोटा नहीं है, मतलब लेकिन इसका स्मॉल फार्मर का मतलब ये कि उसका जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो स्मॉल है, यानी छोटा किसान है। ठीक है, जबकि जो रघु है एक बड़ा किसान है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़मीनें क्या है, ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, मोहन के पास ज़मीनें क्या है, बिल्कुल कम है, बहुत कम। ठीक है ना। एक किसान तो है, फार्मर है, लेकिन थोड़ा पुअर है। ठीक है, लेकिन रघु कैसा है, एक जमींदार जैसे, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। इसके बावजूद भी होता क्या है कि मोहन ने एक दिन सुबह उठा, और मोहन और रघु के जो खेत होते हैं ना, जो फील्ड होती है, वो बिल्कुल पास पास में ही है। ठीक है, मोहन और रघु के जो फील्ड होते हैं वो बिल्कुल पास पास में ही है। जैसे ये आप फील्ड है और ये रघु का फील्ड है। ठीक है, इस तरह से रघु जुड़ा हुआ है। तो बीच में क्या है, एक क्या बना हुआ है, बंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, बंड। बंड का मतलब होता है जो मेड़ होती है ना, उससे डिवाइड, सेपरेशन, जिससे कि पता चलता है कि ये एक खेत ये है और दूसरा खेत ये है, इस तरह से। तो ये जो एक बंड है, एक मेड़ बनी हुई थी। तो मोहन ने सुबह देखा क्या कि जो मेड़ बनी हुई थी, तो ये मान लीजिए मोहन का है। ठीक है, और ये रघु का फील्ड है। तो मोहन देखता है कि सुबह सुबह जब देखा तो ये जो मेड़ थी ना वो यहाँ से बनी हुई है। ठीक है, जबकि वो यहाँ बनी हुई थी पहले। इसका मतलब उसका फील्ड क्या हो गया, यहाँ से मोहन का छोटा हो गया, है ना। यानी उसने क्या किया, मेड़ को, मिट्टी की तो होती है ना बंड, ठीक है ना, जिससे सेपरेशन होता है फील्ड के बीच का। तो उसने क्या कर लिया, उसने डिवाइड कर लिया। जैसे ये मोहन का है, तो मोहन की जो बंड थी वो यहाँ से जो बनी थी, तो रघु ने क्या किया, जस्ट थोड़ा सा खिसकाकर यहाँ से बना लिया। ठीक है, सॉरी, यहाँ से कर लिया। ठीक है, तो अब हुआ क्या, उसका फील्ड क्या हो गया, कम पड़ गया। अब इससे मोहन को गुस्सा आ जाता है। ठीक है ना, मोहन नाराज हो जाता है। मोहन इज अ फार्मर, इज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड, क्योंकि उसका स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड था। ठीक है, बहुत समय से वो उतने ही खेत पर खेती कर रहा है। लेकिन अगले दिन जब वो देखा कि रघु के लैंड ने जब सेपरेट किया है, तो उसकी जो बाउंड्री हो गई है वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है ना। वन अ मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट, मोहन ने नोटिस किया दैट रघु हैड शिफ्टेड द बर्ड बाई ए फ्यू फीट। ठीक है ना, एक सुबह जब मोहन ने देखा कि रघु ने क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया बर्ड को बाई ए फ्यू फीट, कुछ कुछ फीट पर क्या कर लिया, फिट कर लिया। ठीक है, इसके बाद द बर्ड बाय a few feet. By doing so, he had managed to take over some of the Mohan's land and increase the size of one field. ठीक है, तो मोहन वॉज एंग्री बट आल्सो लिटिल फ्राइटेड। मोहन नाराज तो बहुत हुआ, लेकिन थोड़ा डरता भी था, क्योंकि रघु की फैमिली क्या थी, रघुज ओन्ड मैनी फील्ड्स बिसाइड हिज अंकल वॉज, क्योंकि रघु के जो अंकल थे ना वो सरपंच थे, उस गांव के क्या थे, सरपंच थे। ठीक है, अब सरपंच का फैमिली उसके अंकल है। ठीक है, सरपंच का मतलब मैंने आपको बताया ही पाँच में, जस्ट लास्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, कि प्रधान होता है ना, गाँव का जो मुखिया होता है उसको सरपंच बनाया जाता है। बट इवन सो ही प्लग्ड करेज एंड वेंट टू रघु हाउ, वो रघु के घर में हिम्मत करके मोहन करता क्या है, he plucked up courage and went to Raghu's house. A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the bund. He called one of his helpers, है ना। ही अ हीटेड एग्रीमेंट फॉलोड, रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। जैसे ही मोहन पहुंचता है रघु के घर में जैसे ही पहुंचता है, तो देखता क्या है वो ये देखता है
कि दैट ही हैड मूव द बर्न ही कॉल्ड वन हिज हेल्पर्स एंड दे बिगन शाउटिंग एट मोहन। वो उल्टा मोहन के ऊपर ही चिल्लाने लगता है, ठीक है, एंड बीटिंग अप हिम, और उसको पिटाई करने लगता है। कौन पिटाई करने लगता है? रघु पिटाई करने लगता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रघु नहीं कहता है, रघु कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, आपका फील्ड जहाँ पे था वहीं पे था, जबकि उसने किया था, ठीक है ना। लेकिन अब वो पैसे वाला है, ठीक है ना, पावरफुल आदमी है तो रघु, तो इस वजह से वो मोहन की बात सुन नहीं रहा है। जब उसकी पिटाई होने लगी मोहन की, तो द नाइबर्स हर्ड the commotion and rushed to spot where the Mohan was being beaten up and they took him up। जहाँ पर मोहन को पिटा जा रहा था वहाँ से उसको ले गए, ठीक है। ही वॉज बैडली हर्ट, बहुत बुरी तरह से उसके सर पर चोट लग गई थी, है ना। तो फर्स्ट एड उसके फ्रेंड ने दिया, है ना, और सजेस्ट किया कि हु आल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस सजेस्टेड दैट गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन। और कहा गया कि चलो इसकी शिकायत जो यहाँ के पुलिस स्टेशन में ना वहीं पर करते हैं। अदर्स, लेकिन जो दूसरे लोग थे ना, वो लोग जो भाई पड़ोसी है, कई तरह की बातें कर रहे हैं मोहन के पास में, ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये आइडिया गुड नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज़ द लॉस्ट ऑफ इट इज़ दे वुड द वेस्ट ऑफ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड बी कम आउट। कहते हैं कि वहाँ पुलिस स्टेशन में आजकल जाने से कुछ नहीं होता है। क्यों? पैसे बर्बाद होते हैं, टाइम बर्बाद होता है, पुलिस वाले भी उन्हीं की सुनते हैं जो पैसे वाले होते हैं, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। सम पीपल सेड दैट रघुज फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड पुलिस स्टेशन। क्यों? क्योंकि रघु की फैमिली के ऑलरेडी कॉन्टैक्ट पुलिस स्टेशन में। अब सोचिए मोहन के पास प्रॉब्लम भी है, मार भी खा गया मोहन, ठीक है ना, अपनी प्रॉब्लम लेके गया था रघु के घर कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया है, तो पिटाई भी करने लगे कि मैंने तुम्हारे फील्ड पर कब्जा नहीं किया, थोड़ा है ना, मैंने कब्जा नहीं किया, और ऊपर से उसकी पिटाई भी कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर मोहन कंप्लेन करने से भी डर रहा है, लोग उसको समझा रहे हैं कि नहीं मत जाओ। क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेशन में भी उसका कॉन्टैक्ट है। अब देखिए जो पैसे वाले होते हैं उनका कॉन्टैक्ट हर जगह होता है ना मोस्टली। आफ्टर द मच डिस्कशन, बहुत सारा डिस्कशन हुआ इस इंसिडेंट में। उसके बाद अब देखिए एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन की बात करते हैं। वो क्या होता है कि कुछ लोग उसको समझाते हैं इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ में कि क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, है ना, इट इज़ नॉट। तो और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये बात पैसे की नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये बात क्या है, पैसे की, ये बात पैसे की नहीं है, ठीक है, कहते हैं कि ये बात पैसे की नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली द पुलिस स्टेशन बिकॉज अवर विलेज कम्स इन इट एरिया ऑफ द वर्क एक्सप्लेन मोहन। मोहन ने ऐसा एक्सप्लेन किया कि देखिए जो मैं इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ द मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन द एरिया ऑफ द वर्क। अब देखिए यहाँ से आपको एक समझ में क्या आता है, इसका मतलब ये होता है कि हर पुलिस स्टेशन का क्या होता है, एक एरिया होता है। हर पुलिस स्टेशन का क्या होता है, एक एरिया, और आपको अपने एरिया के ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए। इस चीज़ से सीखने के लिए ये मिलता है, इसीलिए कहानी को पढ़ा जा रहा है, ठीक है। कहानी को कहानी की तरह नहीं, कहानी से कुछ सीखते जाइए। अब देखिए वो मोहन ने कहा कि जो भी आपका पुलिस स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन अपने एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। तो आपके अगर घर में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो घर है वहाँ का पुलिस स्टेशन कौन सा है, उसका नाम क्या है, उस पुलिस स्टेशन का क्या नाम पड़ता है, वो किस प्लेस पे है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। आज ही अपने घर में पूछिएगा, ठीक है। और देखिए ये लोग मोहन क्या कहता है कि मुझे कंप्लेन वहीं पर दर्ज कराना है। अब देखिए यहाँ से पुलिस स्टेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि व्हाट इज़ अ पुलिस स्टेशन। अब देखिए पुलिस स्टेशन की डिफिनीशन दी गई है, वो आपको लर्न करना है। यहाँ से आपकी लर्न करने वाली बातें आ जाती है, ठीक है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया, प्रत्येक पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है, दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, जो कि उसके कंट्रोल में आता है। ऑल पर्सन इन दैट एरिया, और सभी पर्सन उस एरिया में कैन रिपोर्ट केसेस, उस रिपोर्ट कर सकते हैं, और इन्फॉर्म द पुलिस, और पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं अबाउट एनी थेफ्ट। अगर कोई चोरी हुई है तो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो कोई भी जाकर वहाँ पर, है ना, कंप्लेन कर सकता है कि सर हमारे यहाँ मोहल्ले में चोरी हुई है या हमारे घर में चोरी हुई है ना। कोई भी पर्सन जाके वहाँ कंप्लेन कर सकता है। थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट, ETC जो कुछ भी होता है, इन सब के लिए क्या होती है, पुलिस स्टेशन आप जा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेशन, है ना, टू इंक्वायरी करने की। पुलिस स्टेशन देखिए पुलिस का काम क्या होता है, टू इंक्वायरिंग करना, है ना, टू इन्वेस्टिगेट करना, एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन एरिया, और उस एरिया के अंदर अपने ही एरिया के अंदर वो क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। देखिए अगर मैटर आपके एरिया से बाहर का है, तो अगर आपके एरिया से बाहर का कोई मैटर है तो उस एरिया का पुलिस स्टेशन उसको हैंडल करेगा, ठीक है। अब देखिए द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, क्या होता है जब पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, तो देखिए व्हेन देयर इज़ द पुलिस स्टेशन, मोहन जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा तो जो वहाँ का जो इंचार्ज होता है, देखिए जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, SHO। देखिए दिया है स्टेशन हाउस ऑफिसर, क्या बोलते हैं, स्टेशन हाउस
ऑफिसर बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। यही चीज़ पूछ लिया थी कि एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यही पूछ लिया गया आपसे। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर हो गया। एंड टोल्ड हिम, उसको बताया कि व्हाट हैड हैपेंड। एसएचओ को उसने बताया, मोहन ने, कि भाई मेरे साथ मेरे फील्ड पर कि रघु ने कब्जा कर लिया है ना, थोड़ा सा मेरी फील्ड को, है ना, उसकी जो बंड है उसको खिसका कर, है ना, मेरी तरफ बढ़ा दिया है, जिससे मेरा फील्ड छोटा हो गया है, ठीक है। और मैं जब रघु के यहाँ गया तो मेरी उसने पिटाई किया बदले में, ठीक है। ये देखिए मेरी चोट भी लगी, उसने सब कुछ दिखाया, लेकिन पुलिस जो एसएचओ है उसकी कंप्लेन राइट नहीं कर रहा था, लिख भी नहीं रहा था, सुन भी नहीं रहा था, कह रहा था तो मेरा टाइम मत बर्बाद करो, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब मोहल्ले के कई लोग आते हैं बाहर जो खड़े रहते हैं, जब वो सभी लोग इंसिस्ट करते हैं इस बात को कि नहीं नहीं ये हाँ हम लोग एविडेंस के रूप में हम मोहन की तरफ से बोल रहे हैं, सब लोग उसका साथ देते हैं, तब जाके कहीं वो कंप्लेन लिखता है और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि अगर आपको पुलिस स्टेशन जाना भी है ना, तो आपके पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एविडेंस साक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए दिया ना, फाइनल द ऑफिसर एग्रीड, ये सब चीज़ें हम इसमें समझ गए। अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड। अब लैंड रिकॉर्ड को मेंटेनेंस कौन करता है, जैसे लैंड का ही प्रॉब्लम तो हुआ था, है ना। तो अब ये आखिर लैंड का कोई ना कोई तो रिकॉर्ड होगा ना किसी के पास। तो जैसे पूरी गांव है, उस पूरी गांव में जो ज़मीनें हैं, ठीक है, उस पूरी गांव में मान लीजिए इतनी सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारी ये सारी ज़मीनें हैं, तो इन ज़मीनों का जो मैप होता है बेटा, जो रिकॉर्ड होता है इस मैप का कि किस ये जो फील्ड है ये किसके नाम पर है, ये फील्ड किसके नाम पर है, ये फील्ड किसके नाम पर है। आपको पहली बार सुनने के लिए मिल रहा होगा कि इन सभी का रिकॉर्ड किसके पास होता है, पटवारी के पास होता है। याद रख लीजिएगा नाम पटवारी, जिसको आप लोग लेखपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेखपाल। लेखपाल का नाम सुना होगा आपने, इन्हीं को हम लोग लेखपाल बोलते हैं या पटवारी बोलते हैं। ये एक प्रकार का ऑफिसर होता है एक तरह से, है ना, एक तरह का कैसा ऑफिसर होता है, एक तरह का एक आप कह सकते हैं कि यानी पूरी लैंड के रिकॉर्ड, जितना भी आप पूरे गांव में लैंड है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, पटवारी। पटवारी एक पोस्ट है, लेखपाल एक पोस्ट। यहाँ पर एक पर्सन होगा, एक व्यक्ति होगा जिसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। तो अब यहाँ से फ़ायदा क्या मिलेगा, फ़ायदा इससे यहाँ से ये मिलने वाला है कि मोहन क्या करेगा, पटवारी की हेल्प लेगा, ठीक है ना। पटवारी की हेल्प से ही तो काम होगा। पटवारी बताएगा कि मोहन की जो फील्ड थी वो यहाँ से पहले से थी, आज अगर बदली गई है तो तुरंत चेक हो जाएगा, पता चल जाएगा, है ना। मतलब कुल मिला के आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरे गांव की ज़मीनों की एक कॉपी, एक मेन कॉपी पटवारी के पास रहती है, ठीक है। और उसकी फ़ोटो कॉपीज़, जेरॉक्स कॉपीज़ कई गाँव वाले भी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ही चीज़ें देखिए। तो देखिए आपने मोहन रघु के बारे में इसमें देखा ही है ना, कि उनकी फील्ड में विवाद कैसे हुआ, कैसे शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो इन सब के बीच में अब हम बात करते हैं मैं यहाँ से पटवारी की। देखिए यहाँ से, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। मेजरिंग लैंड को मेजर करना एंड कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड को उसका रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी की डिफिनीशन है। ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ पटवारी या हु इज पटवारी, तो इसका आंसर यही पैराग्राफ है। इसको आप टिक लगा लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। मेजरिंग द लैंड एंड कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी, यानी लैंड को मेजर करना, अच्छा लैंड की माप करने का काम भी पटवारी का होता है, ठीक है। और पटवारी का काम क्या होता है, पटवारी इज द नॉन डिफरेंट नेम्स इन द स्टेट। पटवारी को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर उसको सच ऑफिसर और कॉल्ड लेखपाल, लेखपाल भी कहते हैं, इन अदर कानून को भी कहते हैं, और कर्मचारी कहते हैं, विलेज ऑफिसर कहते हैं, है ना। वी विल रिफर टू दिस ऑफिसर एज अ पटवारी। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। प्रत्येक पटवारी, हर गांव का जो एक पटवारी होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए, क्यों, क्योंकि पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ विलेज। गांव में अगर कोई ज़मीन कोई खरीद रहा है, वो किसी दूसरे के नाम पर हो गई, आज किसी और के नाम पर है, कल किसी और के नाम पे ज़मीन हो गई, तो उस रिकॉर्ड को मेंटेन भी तो कौन करेगा, पटवारी ही तो करेगा भाई। जैसे आप गांव में किसी की ज़मीन है, कोई किसी किसान की, आपने जाके खरीद लिया, ठीक है, तो अब वो ज़मीन आपके नाम पर हो गई ना, वो फील्ड आपके नाम पर होगा, तो पटवारी फिर कुछ समय बाद जो पटवारी होगा ना, वो अपडेट कर लेगा अपने नॉलेज को, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेगा। वो फिर आपके नाम पर वो अपने कागज़ में जो है अपने पेपर पर आपका नाम लिख लेगा, वो भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता रहता है, ठीक है।
Patwari usually has a ways measuring the agricultural field. In the some places, a long chain is used. In the above instance, Patwari would have measured both Mohan and Raghu's field. वो मोहन की और रघु की फील्ड को मेजर करता है एंड कंपेयर देम और कंपेयर किया विद द मेजरमेंट ऑन द मैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके पास मैप था. इफ दे डिड नॉट मैच देन, अगर ये मैच नहीं करता तो इट वुड बी क्लियर, ये क्लियर हो जाएगा द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज बीन चेंज. इसका मतलब बाउंड्री क्या हो गई, चेंज की गई है. और यही हुआ अभी लास्ट में, ठीक है ना. द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. अब देखिए पटवारी के और भी क्या काम होते हैं, वो पहला पैराग्राफ जो मैंने बताया था पटवारी के लिए वो याद रखिए, और इसके बाद फिर ये पैराग्राफ आप याद रखिए, ठीक है. ये सेकंड जो पैराग्राफ में पढ़ने जा रहा हूँ. द पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर. लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, ठीक है ना. रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, टैक्स, यानी लैंड का रेवेन्यू, यानी ज़मीन का जो टैक्स होता है ना, कि भाई आपके पास इतनी ज़मीन है तो आप सरकार को, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं बदले में, उसी को लैंड रेवेन्यू बोला जाता है. इसका कलेक्शन का जो रिकॉर्ड होता है ये भी पटवारी ही रखता है, ठीक है, कि उसके गांव से कितना कलेक्शन हो रहा है. वही तो बताएगा ना गवर्नमेंट को कि हाँ यहाँ पर मेरे गांव में इतनी ज़मीनें हैं. अब कलेक्शन जब उतना नहीं मैच करेगा तो फिर पता चल जाएगा किसने नहीं दिया है, ठीक है. तो एंड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन द गवर्नमेंट एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया, दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर केप्ट, एंड दिस इज वाई इट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारीज टू रेगुलरली अपडेट दीज. फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन दियर फील्ड्स और समवन में डिग अ वेल समवेयर, ठीक है. ये सारे काम भी, ये सब देखिए इस तरह से, ये सब मैप है. पटवारी का रिकॉर्ड इस तरह से रखा जाता है. ये फील्ड नंबर 1 है, फील्ड नंबर 2 है, फील्ड नंबर 3 है, ठीक है. यहाँ पे बाउंड्री है, वेल है, इस तरह से पटवारी सब रखता है, सब चीज़ अपने पास बनाकर. एंड कीपिंग द ट्रैक ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का होता है उसका एक मेंबर होता है. सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी, और जो सीनियर मेंबर पटवारी के होते हैं वो उसको पटवारी को सुपरवाइज करते हैं कि सारे पटवारी काम कहीं कर रहे हैं सही से, नहीं कर रहे हैं, ठीक है. अब देखिए इसमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा आपको समझने में मिलेंगी. ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा. ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. हमारे जो स्टेट्स हैं इंडिया के, जितने भी स्टेट हैं वो सब किस में डिवाइड किए जाते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में. याद करते आइएगा थोड़ा सा, ठीक है ना. डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किए जाते हैं, यानी कि जो हमारा स्टेट है, जैसे ये बहुत बड़ा इंडिया हो गया, इसमें बहुत सारे स्टेट हो गए, ठीक है, और एक स्टेट को कई सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना. अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात चलेगी, ठीक है, अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात चलेगी. देखिए फॉर मैनेजिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू द लैंड दी डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड. इन डिस्ट्रिक्ट को भी आगे डिवाइड किया जाता है. दीज सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाई द डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील या तालुका. अच्छा अब अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्ट्रिक्ट को किस में डिवाइड किया जाता है, तहसील में. अब जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, चित्रकूट है. अब आप चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पता करिए कितनी तहसील है, कितनी तालुका है, क्योंकि तहसील में ही और तालुकाओं में ही डिवाइड किया जाएगा, ठीक है. कंट्री किस में डिवाइड किया गया, स्टेट में, ठीक है. स्टेट किस में डिवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट में. डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड किया गया, तालुका में, तहसील में, ठीक है. फिर तहसील किस में डिवाइड की जाएगी, ब्लॉक में, और ब्लॉक विलेज में, फिर ठीक है. फिर एक एक विलेज मिलकर कई सारे ब्लॉक बनते हैं. फिर ये कह सकते हैं कई सारे विलेज मिलकर तहसील बनती है. फिर कई सारी तहसील मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है. इस तरह से ये सब चीज़ें हैं ना, इनको रिपीट करके सुनिएगा और याद करते रहिएगा. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अब देखिए एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर द रेवेन्यू ऑफिसर आल्सो नॉन एज द तहसीलदार. अब इनको देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है ना, उसके अंडर में जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं ना, आल्सो नॉन एज द तहसीलदार उनको बोलते हैं. दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, ये विवादों को सुनने का काम करते हैं. दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी, और पटवारी की भी, जैसे कोई पटवारी हो गया, मान लीजिए पटवारी ऐसा है कि वो जैसा रघु की बात मान लिया, उसने मोहन की बात नहीं मानी, फिर भी गलत कह दिया, तो फिर ये पटवारी, फिर ये मोहन कहाँ जा सकता है, इन्हीं के पास, तहसीलदार के पास जा सकता है, ठीक है. अपने अपने मुद्दे को लेकर, अपनी बात को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर यहाँ ये भी सुनने का काम करते हैं. अब देखिए एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड कि नॉट. यानी पटवारी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका सुपरविजन का काम किसका है, तहसीलदार का. तो तहसीलदार एक लाइन में समझ लीजिए, तहसीलदार इज द सुपरवाइज, क्या करता है, किसको सुपरवाइज करता है, पटवारी को. तो दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन द कॉपी ऑफ दियर रिकॉर्ड. इसमें भी ये कन्फर्म है कि जो फार्मर होते हैं उनके पास भी अपनी अपनी एक कॉपी होती है, रिकॉर्ड की वो एक कॉपी ले सकते हैं. स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन दियर कास्ट सर्टिफिकेट द तहसीलदार. अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार से ही बनवाने जाते हैं, ठीक है. द तहसीलदार ऑफिस वेयर द लैंड डिस्प्यूटर्स आल्सो हेड. तहसीलदार के ऑफिस में भी ये सारे जो लैंड वाले मुद्दे होते हैं ना, इनको सुना जाता है, ठीक है. देखिए चैप्टर में एक बड़ा इंटरेस्टेड एक पॉइंट आ गया है, न्यू लॉ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट्स.
ये आप थोड़ा सा समझिएगा। एक नया कानून बन गया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में एक्ट आया है। इस कानून के तहत हुआ क्या था, इसमें बस थोड़ा सा आप सुन लीजिए ओरल, ठीक है। इसके तहत ये हुआ ये, फिर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें हुआ ये था कि पहले जो आपकी जैसे फादर है, तो फादर की प्रॉपर्टी में, आपकी फादर की प्रॉपर्टी में केवल जो बॉयज होते थे ना, जो बॉयज होते थे केवल उन्हीं को राइट होता था। फादर की प्रॉपर्टी में केवल फादर के बाद जो राइट होता था, जो अधिकार होता था, वो बॉयज़ का होता था। लेकिन अब किसको हो गया है, अब दोनों को हो गया है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को हो गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी ये जो एक्ट आया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो फादर की आपकी प्रॉपर्टी, जो आपकी पेरेंट प्रॉपर्टी है ना, दे वर डिवाइडेड इनटू ऑल। आप कह सकते हैं कि जो भी उनके जितने भी बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं उस फादर के, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, सभी के लिए अलाउ कर दिया गया है। देखिए यही चीज़ इसमें दी गई। ऑफन व्हेन वी थिंक द फार्मर हु ओन लैंड वी थिंक अ मैन। जब भी हम फार्मर के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कोई मैन ही होगा, लेकिन वेमेन आर सीन एज ए पीपल हु वर्क इन द फील्ड। लेकिन वेमेन भी तो फील्ड में काम करती है, उनको हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, बट नॉट एज द पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन उनके पास खुद की खेती नहीं होती है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिली। जो हिंदू वुमेन होती थी, यानी हिंदू धर्म में जो विमेंस थी, उनको फैमिली में एग्रीकल्चर लैंड में उनको नहीं मिलता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, उनको जैसे ही उनकी फादर की डेथ हो जाती थी, इस प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली द अमंग हिज सन। उनके बेटों में बांट दी जाती थी। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज, और ये लॉ चेंज किया गया कि भाई ये कानून सही नहीं है। इन द न्यू लॉ सन्स, डॉटर एंड देयर मदर्स इन द हिंदूज फैमिली कैन गेट। अब देखिए इसमें जो सन होगा, डॉटर होगी और उसकी जो माँ होगी, तीनों में है ना, उनमें ये शेयर डिवाइड होगा, लैंड शेयर डिवाइड होगा। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलती है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। और इससे बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। जाहिर सी बात है, फ़ायदा ही होना है। फॉर एग्जांपल सुधा का एग्जांपल लेते हैं। सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। एक एग्रीकल्चर फैमिली थी, उसकी सुधा सबसे बड़ी लड़की थी, ठीक है ना। सी इज मैरिड, उसकी मैरिड हो जाती है, ठीक है। लिव्स इन द नेबरिंग विलेज, पास के गाँव में। आफ्टर हर फादर्स डेथ, सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर्स विद द फार्मिंग वर्क। तो इस तरह से उसने हेल्प किया कि नहीं किया, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अच्छा, अब चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका लगता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द वर्क ऑफ पुलिस। अभी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि वर्क ऑफ पुलिस मैंने कहा बताया है। लिस्ट टू थिंग्स ऑफ वर्क ऑफ पटवारी इंक्लूड्स, पटवारी के मैंने कई सारे काम बताया आपको। व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार, सुपरविजन का काम मैंने बताया आपको, ठीक है ना। एंड व्हाट इशूज द पोएम ट्राइंग टू रेज, पोएम एक बीच में दी गई, उसको पढ़िएगा। डू यू थिंक इज द इंपॉर्टेंट इशू व्हाई, ठीक है। चैप्टर को आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना, मुझे नहीं पढ़ना है, चैप्टर को आपको पढ़ना है। मैंने तो आपको समझा दिया, पढ़ा दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछिए, ठीक है। फिर है हु इज द इंचार्ज ऑफ ऑल पुलिस स्टेशन इन डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बताया ही था, ठीक है। हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ, न्यू लॉ भी अभी अभी जस्ट मैंने बताया न्यू लॉ के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, ऑल पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा घर में पूछिएगा अपने पापा लोगों से, ठीक है ना, वो आपको बताएंगे। हु इज इंचार्ज ऑफ ऑल पुलिस स्टेशन। इन सभी पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं ना, इनका इंचार्ज कौन होता है, ठीक है। ये आपके लिए क्विज वाला क्वेश्चन मैंने दिया है, ये आप लोग पूछेगा कि पापा एक पुलिस स्टेशन में तो SHO सर ने पढ़ाया है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जो पूरे पुलिस स्टेशन होते हैं पूरे एरिया में, उसमें कौन होता है, ठीक है ना, उसका सुपरविजन कौन करता है। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स, इट इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ सिविक्स, ठीक है। आपके जितने चैप्टर वीडियो में कराए गए हैं, केवल उन्हीं से सिलेबस में पूछा जाएगा। जल्द ही आप लोगों को सिलेबस मिलने वाला है, ठीक है। तो उतना ही आप लोगों को तैयारी करनी है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।